देखिए ना, हमारे इस पेड़ में दो सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं। मैंने तो आज से पहले ऐसे पक्षियों को देखा ही नहीं था। इन पक्षियों का नाम क्या है, क्या आप जानते हैं? तुम भी कैसी बातें करती हो रानी, मुझे कहाँ से पता होगा इन पक्षियों का नाम क्या है। ठीक है रानी, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। टुनटुन, तुम भी जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ टूनी, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। अरे ये कितना सुंदर पक्षी है, अगर मैं इसे पकड़कर शहर में बेचूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैं अभी इस पक्षी को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ इस पक्षी को मैं पकड़ पाता हूँ या नहीं। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों इस पक्षी को मार रहे हो? क्यों, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मैं आगे आगे चल रहा था और ये पक्षी मेरे पीछे पीछे उड़ रहा था। इस पक्षी को मैंने पाला है और तुम मेरे सामने ही मेरे पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये पक्षी आपका है। ये पक्षी बहुत ही सुंदर है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप इस पक्षी को मुझे बेच सकते हैं? मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। क्या तुम मेरे पक्षी को खरीदना चाहते हो? लेकिन मेरे इस पक्षी को खरीदने की क्या कीमत तुम मुझे दोगे? मैं तुम्हें इस तरह नहीं बता सकता। आओ मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें धीरे से तुम्हारे कान में इस पक्षी की कीमत बताऊंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुम मुझे इतने सारे पैसे दोगे तो मैं ये पक्षी तुम्हें बेच दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये पक्षी तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। तुम कल सुबह मेरे घर आना, उसी वक्त मैं तुम्हें इस पक्षी को दे दूंगा। तो फिर ठीक है, कल सुबह मैं आपके घर आऊंगा इस पक्षी को लेने के लिए, और पक्षी की जो कीमत है वो भी मैं साथ में लेकर आऊंगा। और फिर वो आदमी बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। रामू की पत्नी देखती है कि रामू बहुत ही खुश है, तो वो रामू से कहती है, क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप मुझे घर से ये बोलकर गए थे कि आप सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जा रहे हैं, और जब आप घर वापस आए हैं तो खाली हाथ आए हैं। फिर भी आप बहुत खुश हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी इस खुशी का राज क्या है? रानी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम बहुत जल्द ही बहुत अमीर होने वाले हैं। बहुत जल्दी बहुत अमीर होने वाले हैं, लेकिन वो कैसे? आपके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, और सिर्फ लकड़ियाँ बेचकर आप कितने पैसे कमा लेंगे जो हम बहुत जल्दी बहुत अमीर बन जाएंगे? रानी, लकड़ियाँ बेचकर हमें पैसे मिलने वाले नहीं है, बल्कि हमारे घर के बाहर जो बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ में दो पक्षी हैं, वो हमें खूब सारा पैसे देंगे। वो पक्षी हमें पैसे लाकर देंगे, लेकिन वो कैसे? वो तो कोई इंसान नहीं है जो पैसे कमाकर हमें लाकर दे देंगे। रानी, तुम्हें इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है। उन दोनों पक्षियों को बेचकर हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे। आज ही मुझे रास्ते में एक आदमी मिला था। वो आदमी इन पक्षियों को खरीदना चाहता है और बदले में मुझे खूब सारे पैसे देगा, तो हम बहुत जल्दी
बहुत अमीर बन जाएंगे। इतने पैसे तो मैं मजदूरी कर कर भी नहीं कमा पाऊंगा, जितना इन पक्षियों को बेचकर कमा लूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? वो पक्षी कितने सुंदर हैं। उन पक्षियों को आप बेचना चाहते हैं? तुम भी कितनी मूर्ख हो रानी। उन पक्षियों की खूबसूरती को रोज रोज देखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं उन्हें बाजार में बेच दूंगा तो मुझे खूब सारे पैसे मिलेंगे। रात हो जाती है। रात के समय में मोहन धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ में चढ़कर उन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी को मोहन पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? उसे छोड़ो, मैंने कहा उसे छोड़ो। तुम परेशान मत हो पक्षी, अभी मैं तुम्हें भी पकड़ूंगा। और फिर दोनों पक्षियों को मोहन पकड़ लेता है। तुमने हमें क्यों पकड़ा है? हमें पकड़ने से तुम्हें क्या फायदा है? हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, तुम हमें इस तरह परेशान क्यों कर रहे हो? तुम दोनों पक्षियों ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है, बल्कि तुम दोनों पक्षियों की वजह से मुझे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। तुम दोनों पक्षियों को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मैं तुम्हें अभी एक उपाय बताऊंगी। उसे जानने के बाद तुम्हें और भी ज्यादा फायदा होगा। तो फिर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या उपाय है तुम्हारे पास? जल्दी मुझे बताओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी तुम अगर हम दोनों को बेच देते हो तो तुम्हें सिर्फ हम दोनों पक्षियों की कीमत मिलेगी, लेकिन अगर तुम कुछ समय रुक जाते हो तो तुम 12 पक्षियों को बेच पाओगे और तुम्हें 12 पक्षियों की बेचने की कीमत मिलेगी। मतलब कि तुम्हें 4 गुना ज्यादा फायदा होगा। तुम बोल तो सही रही हो पक्षी, लेकिन वो 12 पक्षी मुझे मिलेंगे कहाँ? मैं जल्दी ही 12 अंडे देने वाली हूँ। जब मेरे अंडे फूट जाएंगे तो उसमें से 12 बच्चे बाहर आएंगे। तुम उन बच्चों को बेच सकते हो और बहुत अच्छी कीमत ले सकते हो। पक्षी, तुमने तो मुझे एकदम सही उपाय बताया है। तो फिर ठीक है, मैं तुम दोनों को आज छोड़ देता हूँ। जब तुम्हारे 12 बच्चे आ जाएंगे तो मैं उन्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। अभी मैं जाता हूँ। और फिर सुबह हो जाती है। अगले दिन रामू उन पक्षियों को खरीदने के लिए मोहन के घर आता है। मोहन, मैं आपके पक्षियों को खरीदने के लिए आ गया हूँ और उन दोनों पक्षियों की कीमत भी लेकर आया हूँ। जल्दी से वो दोनों पक्षी लेकर आइए। नहीं भाई, आज मैं आपको वो दोनों पक्षियाँ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो पक्षी जल्दी ही 12 अंडे देने वाली है और उस 12 अंडे से 12 पक्षी बाहर आएंगे। उसके बाद मैं वो सारे पक्षियों को आपको बेच दूंगा। जितना ज्यादा पक्षी होंगे उतने ज्यादा पैसे होंगे। इससे आपको भी लाभ होगा और मुझे भी लाभ होगा। आप सही कह रहे हैं। 2 पक्षियों को बेचने से हमें सिर्फ 2 पक्षियों की कीमत मिलेगी, लेकिन अगर हम कुछ दिन रुक जाते हैं तो हमें 12 पक्षियों की कीमत मिलेगी। आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। एक दिन वो पक्षी 12 अंडे देती है, जिसमें से 12 बच्चे बाहर आते हैं। ये देखकर पक्षी बहुत खुश होती है। रात हो जाती है। टुनटुन पक्षी बहुत ही परेशान रहता है और वो टूनी से कहता है, टूनी, हमारे बच्चे तो धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। अब हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? टुनटुन, तुम चिंता मत करो। मैंने पहले से सोच रखा है कि मुझे अपने बच्चों की रक्षा कैसे करनी है। और फिर एक दिन मोहन उन पक्षियों को लेने के लिए उस पेड़ में दोबारा जाता है
और उन पक्षियों से कहता है, पक्षी, मैं तुम्हारे बच्चों को लेने के लिए आ गया हूँ। अपने सारे बच्चों को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उन्हें अभी लेकर जाऊंगा। मैंने तो जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। पक्षी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं बेवकूफ हूँ? मैं सही कह रही हूँ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। पक्षी, मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मैं बेवकूफ क्यों लग रहा हूँ? मैं तुम्हें बेवकूफ ना कहूँ तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम हो ही इतने बड़े मूर्ख। तुम देख रहे हो, यहाँ पर 12 बच्चे हैं। अगर तुम इन 12 बच्चों को बेच देते हो तो तुम्हें सिर्फ 12 बच्चों की कीमत मिलेगी। लेकिन अगर तुम कुछ समय रुक जाते हो, ये 12 पक्षी बहुत सारे अंडे देंगे और उनमें से बहुत सारे पक्षी बाहर आएंगे। उसके बाद जब तुम उन पक्षियों को बेचोगे तो पता नहीं कितने अनगिनत पक्षी तुम बेचोगे और तुम्हें ना जाने कितने पैसे मिल जाएंगे। तुम तो राजा बन जाओगे। तुमने सही कहा पक्षी, मैं बहुत ही बड़ा मूर्ख हूँ। अगर आज तुमने मुझे नहीं समझाया होता तो मुझे कितना बड़ा नुकसान हो जाता। तुम सही कह रही हो, मैं कुछ समय और रुक जाता हूँ। जब ये पक्षी अंडे देंगे तो इनमें से बहुत सारे पक्षी बाहर आएंगे और उन्हें बेचकर मैं रातों रात राजा बन जाऊंगा। हाँ, तुम सही कह रही हो पक्षी, अभी मैं जाता हूँ। अगले दिन वो आदमी एक बार फिर मोहन के घर आता है पक्षियों को खरीदने के लिए। मोहन, आज जितने भी पक्षी हैं, उन सभी पक्षियों को ले आइए। मैं उन सभी पक्षियों को खरीदकर यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं भाई, मैं इस बार भी आपको वो पक्षी नहीं बेच सकता। आप ही सोचो ना, अगर वो पक्षी को मैं अभी बेच देता हूँ तो हमें कम दाम मिलेंगे, क्योंकि वो पक्षी अभी छोटे छोटे हैं। अगर हम कुछ समय रुक जाते हैं तो वो पक्षी बड़े हो जाएंगे और फिर वो पक्षी भी अंडे देंगे और खूब सारे पक्षी आएंगे। उसके बाद तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। मोहन, आपका लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये तीसरी बार आपने मुझे खाली हाथ लौटाया है। लेकिन अगर अगली बार मैं आया और आपने मुझे पक्षियों को नहीं बेचा तो फिर मैं दोबारा आपके पास पक्षी खरीदने के लिए नहीं आऊंगा। इतना बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। रात के समय टुनटुन बहुत ही परेशान रहता है और वो टूनी से कहता है, टूनी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो मोहन हमारे बच्चों को हमसे छीन लेगा। टूनी, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि हमें इस पेड़ को छोड़ देना चाहिए और कहीं दूसरे पेड़ में जाकर अपना घर बनाना चाहिए। नहीं तो ये मोहन हमें शांति से जीने नहीं देगा। टुनटुन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये पेड़ ना सिर्फ हमारा घर है बल्कि हमारे बचपन की निशानी है। इस पेड़ में ही हमारा बचपन गुजरा है। मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टोनी, इस पेड़ को हमें छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो वो आदमी हमारे बच्चों को हमसे छीन लेगा। अगर अपने बच्चों को बचाना है तो इस पेड़ को छोड़कर जाना ही होगा। और फिर इस तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन पूरे पेड़ में सिर्फ पक्षी ही पक्षी नजर आते हैं, क्योंकि सारे पक्षी बड़े हो जाते हैं। और फिर मोहन उस पक्षी से बात करने के लिए आता है। तभी एक पक्षी दौड़ता हुआ पक्षी के पास आता है और कहता है, माँ, माँ, मैंने अभी अभी देखा इस घर में जो आंटी रहती है वो अपने खेत में बेहोश पड़ी है। पक्षी की बात सुनकर मोहन हैरान हो जाता है और तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी खेत में बेहोश पड़ी है। मोहन अपनी पत्नी को घर लेकर आता है और डॉक्टर को बुलाता है।
डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मोहन के पास दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। तभी वो पक्षी वहाँ पर एक नेकलेस लेकर आती है और मोहन से कहती है, ये लो, इस नेकलेस को बाजार में बेच दो। इस नेकलेस को बेचने के बाद तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने हमें बेचने पर भी नहीं मिलते। लो, इस नेकलेस को ले जाओ। पक्षी की बात सुनने के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मोहन को ये समझ में आ जाता है कि जब कोई अपना अपने से दूर हो जाता है तो कितना दुख होता है। और फिर मोहन उन पक्षियों से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो पक्षी, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक दिया। तुम्हारी वजह से मुझे आज ये समझ में आ गया कि अपनों से दूर जाने का दुख क्या होता है। आज से मैं कभी भी तुम पक्षियों को बेचने की बात नहीं करूँगा। वो पेड़ आज से तुम सबका है। तुम पक्षियों का पेड़ है वो। तुम पक्षी उस पेड़ में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहोगे। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा।